और मैं बहुत आनंदित हूँ कि प्रभु ने इस प्रकार से एक और बार दतिया की कलीसिया के संत जनों के साथ में इस जूम के माध्यम से इस प्रकार से परमेश्वर के वचन का अध्ययन करने के लिए सहायता किया है। इससे मैं परमेश्वर का धन्यवाद देता हूँ और दतिया से दीपू भैया, राजेंद्र भैया, सबका भी धन्यवाद देता हूँ कि आप लोगों ने मुझे एक और बार इस प्रकार का अवसर दिया। ये मेरे लिए सौभाग्य की बात है और परमेश्वर का वचन सीखना बहुत ही आनंद का एक बात है, क्योंकि परमेश्वर के वचन में हम प्रभु यीशु मसीह को देखते हैं, हम अपने उद्धारकर्ता को देखते हैं। और जब हम उसका अध्ययन करते हैं तो परमेश्वर का वचन हमें आनंद से भर देता है। जिस प्रकार दाऊद राजा भजन संहिता 23 में कहता है कि मेरा कटोरा उमड़ रहा है। जब हम अपने परमेश्वर को जानने का प्रयास और अधिक करते हैं, उन वचनों की गहराइयों में जाकर के उसके चरित्र को, उसको बहुत अच्छे से जब समझने लगते हैं, तब हमारा भी कटोरा उमड़ने लगता है। क्योंकि हमारा वो कटोरा, जो पात्र जो हम हैं, वो भर जाता है परमेश्वर की अच्छाइयों से, उसकी महानता से, उसकी महिमा से। और जब हम उसे जानते हैं तो हम समझ जाते हैं कि हमारा परमेश्वर क्या ही महान परमेश्वर है, कितना महान परमेश्वर है। इस महान परमेश्वर की सेवा करने का अवसर मुझे, आपको, सबको दिया है परमेश्वर ने, उसके लिए हम परमेश्वर के आभारी हैं। पिछले कुछ सप्ताहों से यात्रा के कारण या किसी अन्य कारणों से मैं आप लोगों के साथ में जुड़ नहीं पाया, पर राजेंद्र भैया ने बहुत रेगुलरली फॉलोअप किया। उनके पेशेंस को, धैर्य को मैं धन्यवाद देता हूं परमेश्वर को उनके धैर्य के लिए। कि और कोई होता या मैं होता तो मैं ये कहता कि अरे ये भाई तो कभी भी नहीं मिलता। पर भैया ने बहुत अच्छी तरह से उसमें फॉलो अप किया और परमेश्वर ने एक और अवसर दिया कि आप सबके बीच में एक और बार हम इस प्रकार से उपस्थित होकर के परमेश्वर के वचनों को सीख पाएं। हम पिछले कई बारों में जो अध्ययन कर रहे थे वो यह था कि हम किस प्रकार से दूसरों के लिए प्रार्थना करें, है ना। दूसरों के लिए प्रार्थना करना बहुत आवश्यक है। हमें हमारे लिए, अपने परिवार के लिए, अपने कलिसिया के लिए, समुदाय के लिए, सभी विश्वासियों के लिए, सरकारों के लिए, जो प्रधानों और हाकिम हैं उनके लिए, सबों के लिए प्रार्थना करनी चाहिए। क्योंकि हमारे प्रभु यीशु मसीह ने भी वही किया, उसने दूसरों के लिए प्रार्थना किया। हम पाते हैं कि कहीं पर में भी वो स्वयं के लिए प्रार्थना करता हुआ नहीं दिखा। गेतसेमने में भी जब उसने प्रार्थना किया, जब वो कहता है कि ये घड़ी अगर हो सके तो प्रभु टल जाए, और उस समय प्रभु यीशु मसीह को मेरा और आपका ख्याल आया और उन्होंने फिर कहा कि प्रभु, पिता, मेरी नहीं पर पिता तेरी ही इच्छा पूरी हो जाए। वो दूसरों के लिए प्रार्थना करने वाला हमारा परमेश्वर, वो हमारे लिए एक आदर्श छोड़ गया। हम जब आगे अध्ययन करते रहेंगे तो एक अवसर ऐसा भी आएगा जब हम प्रभु यीशु मसीह में भी पहुंचेंगे कि वो दूसरों के लिए किस प्रकार से प्रार्थना करता था और किस प्रकार से हमारे लिए उसने एक आदर्श छोड़ गया है, एक नमूना बना करके दिखा दिया है कि हम उसे देख करके यह कह कर सकें कि प्रभु तूने किया, मैं भी ऐसा ही करना चाहता हूँ। पुराने नियम के समय काल में हमने नेहम्याह की किताब से अध्ययन किया कि किस प्रकार से नेहम्याह ने इसराइलियों के प्रति बोझ होकर के, मन में बोझ रख करके बहुतायत से प्रार्थना किया और किस प्रकार से परमेश्वर ने उसकी प्रार्थनाओं का उत्तर दिया। किस प्रकार से हम भी उस तरह की प्रार्थनाओं को अपने जीवन में कर सकते हैं, उसका हम अध्ययन करते हुए आ रहे हैं। उसमें ज्यादा समय न देते हुए आज के विषय में हम आए। हमें दूसरों के लिए प्रार्थना करना बहुत ही आवश्यक है। हमें ये क्यों करना चाहिए? क्योंकि हम पहले जब अध्ययन कर रहे थे तो आप में से जो लोग पहले से जुड़ रहे हैं और लगातार इन वचनों को सुन रहे हैं, और अन्य भी भाई लोग जो आकर के आपके बीच में परमेश्वर के वचन को सिखा रहे हैं, उसके पीछे का उद्देश्य यह है कि हम प्रतिदिन अपने परमेश्वर को जान लें। मैं रविवार को अपनी कलिसिया, जो बालाघाट की ब्रदर असेंबली है, उनके उन हमारे लिए आप लोग जरूर प्रार्थना करते रहिए। हम लोग आपके लिए प्रार्थना करते हैं। सभी कलिसियाएं जो मध्य प्रदेश में हैं, उनके लिए हम लोग प्रार्थना करते रहते हैं। तो आप लोग भी जरूर हमें प्रार्थना में स्मरण रखिएगा। कलिसिया में जब हम बांट रहे थे, वचन से सीख रहे थे, तो इस प्रकार से परमेश्वर की आत्मा की प्रेरणा हुई कि हम साल भर जो है, जो पूरा वर्ष है, वो पूरा वर्ष प्रभु को और करीब से जानने का एक वर्ष होने पाए। एक साल गुजर गया 2024, और परमेश्वर ने हमें एक 2025, एक नया वर्ष दिया। इस वर्ष में जितने भी दिन प्रभु ने दिए हैं, परमेश्वर के वचन के आधार पर हम उसे पहचानने का प्रयास करते रहें। हम इस चीज का प्रयास करते रहें कि जब भी हमें वचन मिलता है
जब भी हम वचन को खोलते हैं या कोई भी जब हमारे साथ वचन बांटता है, हम वचनों को सुनते हैं, इन सबों के द्वारा हम अपने परमेश्वर, अपने उद्धारकर्ता को और भी करीब से जानने पाए। यह क्यों जरूरी है? यह इसीलिए जरूरी है कि प्रेम उसी से हम अधिक कर सकते हैं जिसे हम अच्छी तरह से जानते हैं, या तो नफरत भी हम उसी से कर सकते हैं जिसे हम अच्छी तरह से जानते हैं। जिसे हमने कभी जाना नहीं, जिसके बारे में हमने ठीक तरीके से सब कुछ पहचाना नहीं, अगर हम इस प्रकार से कहें कि मैं अपने परमेश्वर से बहुतायत से प्रेम करता हूं और मैंने अपना जीवन परमेश्वर के लिए समर्पित कर दिया है, और हम उसी परमेश्वर से अज्ञान हैं, हम उस परमेश्वर के विषय में कुछ सीमित ज्ञान ही रखते हैं, तो हम पे हाय है, क्योंकि हम फिर उस परमेश्वर को पूरी रीति से, संपूर्ण मन से प्रेम भी नहीं कर सकते और ना ही उसकी आज्ञाओं पर चल सकते हैं। प्रभु यीशु मसीह ने पिता की आज्ञाओं को पूरा किया, व्यवस्था को पूरा किया। परमेश्वर के वचन में, प्रभु यीशु मसीह के ही वचन है कि मैं व्यवस्था को छुपाने नहीं या छोटा करने नहीं, पर उसे पूरा करने आया हूं, उसे लोप करने नहीं, पर उसे पूरा करने आया हूं। तो परमेश्वर की दी हुई आज्ञाओं को पूरा करने के लिए प्रभु यीशु मसीह ने हमें नमूना छोड़ के गया। वो क्यों हुआ? क्योंकि वो पिता के प्रेम से वाकिफ था, वो पिता को जानता था, वो पिता को करीबी से जानता था, पिता की सारी अच्छाइयां, पिता के मन की इच्छा उसे मालूम थी। जब तक हम प्रभु यीशु मसीह को करीब से नहीं जानेंगे, तब तक उसकी इच्छाओं पर चलने वाले कभी भी नहीं बन सकते। और ये परमेश्वर की इच्छा है कि हम दिन प्रतिदिन पवित्रता में उसके समान अंश अंश करके बदलते जाएं। और वो कैसे हो सकता है? जब हम वचनों को पढ़ें। और दतिया की कलीसिया का परमेश्वर को धन्यवाद देता हूं मैं दतिया की कलीसिया के लिए कि वे परमेश्वर के वचन को पढ़ने में काफी परिश्रम करते हैं, और इस प्रकार की सभाओं का उपयोग करके परमेश्वर के वचन को जांच करके, उसे परख करके, उसे सीख करके, उसके द्वारा प्रभु यीशु मसीह को पहचानने का आप प्रयास करें। और इसी प्रयास के तहत में हम जब परमेश्वर के वचनों को देखते हैं, तो परमेश्वर हमारा एक दयालु परमेश्वर है, वो दया करने वाला परमेश्वर। आज हम सुलेमान के जीवन से, और अगर समय मिलता है तो यहोशापात के जीवन से, दो ऐसे इंस्टेंसेस, घटनाएं देखेंगे जहां पर में कि हम परमेश्वर के दासों को प्रार्थना करते हुए पाते हैं। दूसरा इतिहास की किताब में 6वें अध्याय में, और दूसरा इतिहास की किताब उसके 20वें अध्याय में इन दो प्रार्थनाओं के विषय में लिखा हुआ है। हम जैसा समय मिलता है और जैसा परमेश्वर की आत्मा हमें प्रेरित करती है, वैसा हम अध्ययन करेंगे। पहले हम आएंगे दूसरा इतिहास, उसका 6वां अध्याय, जिसमें हम सुलेमान की प्रार्थना को पाते हैं। और हम सब सुलेमान के विषय में जानते हैं, सुलेमान को हम सब जानते हैं। और सुलेमान वो राजा जिसे कि परमेश्वर ने सबसे अधिक बुद्धि दिया। अगर जब परमेश्वर ने उससे कहा कि मांग सुलेमान, तू मुझसे क्या मांगता है, तब उसने धन दौलत और ये सारी चीजें मांगने के बजाय परमेश्वर से बुद्धि की मांग की, और परमेश्वर ने उसे बहुतायत से दिया। आज तक सुलेमान विश्व का सबसे बुद्धिमान राजा, अब सबसे बुद्धिमान राजा माना जाता है। और क्यों? उसने बाकी सारी चीजों से बढ़ करके ज्ञान को, परमेश्वर के ज्ञान को और परमेश्वर के दिए हुए दान को सबसे अधिक अहमियत दिया। तो परमेश्वर ने उसे धन दौलत, राज्य, साम्राज्य सब कुछ दिया, और साथ में उसे वह बुद्धि भी दिया जिसके द्वारा वह उसकी महिमा कर सके। वही सुलेमान परमेश्वर से बुद्धि प्राप्त करके नीति वचन को लिखा, वही सुलेमान परमेश्वर से बुद्धि प्राप्त करके शबोपदेशक को लिखा। और ये सब चीजें हमारे लिए आज परमेश्वर के ज्ञान को समझने का एक जरिया बन गई। परमेश्वर से बुद्धि प्राप्त दाऊद का पुत्र, जैसा कि हमने पाप के समझौते के विषय में जब दाऊद का अध्ययन कर रहे थे, उस समय बेरशेबा के विषय में पढ़े। दाऊद और बेरशेबा का पुत्र सुलेमान, दाऊद को प्रभु परमेश्वर ने यह आज्ञा दिया कि मेरा भवन तू नहीं बनाएगा, पर तेरा पुत्र मेरा भवन बनाएगा। परमेश्वर का आराधनालय, परमेश्वर का भवन, जहां पर में कि परमेश्वर वास करेगा, उसकी महिमा जहां वास करेगी। निर्गमन की किताब उसके 40वें अध्याय में हम पढ़ते हैं किस प्रकार से मूसा ने परमेश्वर से एक एक चीज की आज्ञा प्राप्त करके, उन आज्ञाओं के मुताबिक करते हुए जब मिलाप वाले तंबू को बना दिया, तो परमेश्वर की महिमा स्वर्ग से उतरकर उस मिलाप वाले तंबू में आकर के वास करने लगी। ठीक उसी प्रकार से जब सुलेमान राजा परमेश्वर के भवन को बना लेता है, उस समय एक वो प्रार्थना करता है। भवन का निर्माण हो गया है, भव्य भवन बना है,
जैसा परमेश्वर की आज्ञा थी वैसा परमेश्वर का भवन बनाया गया है। इतनी ऊंचाई, इतनी लंबाई, इतने जगहों पे सोना, अति पवित्र स्थान और आंगन, जो जो आज्ञाएं परमेश्वर के भवन के संबंध में दी गई थी, उस आज्ञा के मुताबिक जब सुलेमान ने भवन बना लिया, तो हम दूसरा इतिहास उसके 6वें अध्याय में जब पहुंचते हैं, तब हम पाते हैं कि यहोवा जो है उसके लिए जब वासस्थान बन गया, उसमें वो कहता है, प्रभु तू अपनी महिमा के साथ में आकर के इस भवन में आकर के रह, या तेरी महिमा इस भवन में वास करने पाए। मेरे प्रियो, जब भी हम अध्ययन करें, तो जो भी भाग हम पढ़ते हैं उसके द्वारा हम अपने आप को उस जगह पे रख के देखें। सुलेमान की जब प्रार्थना को अभी हम ध्यान देंगे, इस प्रार्थना के द्वारा हम इस बात पर गौर कर पाएंगे कि किस प्रकार से सुलेमान ने प्रार्थना की, मुझे कैसी प्रार्थना करना चाहिए। अगर समय मिलता है तो यहोशापात की प्रार्थना, जो दूसरा इतिहास उसके 20वें अध्याय में है, उसमें हम ये अध्ययन कर पाएंगे किस प्रकार से परेशानी के समय में यहोशापात अपने लिए, इसराइलियों के लिए और इसराइल के छुटकारे के लिए प्रार्थना करता है। पहली प्रार्थना सुलेमान की, जहां पर में कि वो परमेश्वर के लिए बनाए हुए भवन में परमेश्वर को आ करके वास करने के लिए निवेदन करता है। और उसके बारे में बहुत ज्यादा समय लिए बगैर हम जल्दी से अगर आए तो दूसरा इतिहास उसका 6वां अध्याय और उसके 3रे वचन में से लेकर के हम सुलेमान के विषय में पढ़ते हैं। दूसरा इतिहास उसका 6वां अध्याय और उसके 3रे वचन को कोई भाइयों में से कोई अगर पढ़ रहे हैं तो पढ़िएगा, नहीं तो मैं पढ़ता हूँ। तब राजा ने इज़राइल की पूरी सभा की ओर मुंह फेर कर उसको आशीर्वाद दिया, और इज़राइल की पूरी सभा खड़ी रही। और उसने कहा, धन्य है इज़राइल का परमेश्वर यहोवा, जिसने अपने मुंह से मेरे पिता दाऊद को यह वचन दिया था और अपने हाथों से इसे पूरा किया है। धन्यवाद जो भाई। यहाँ पर मैं जो वचन है उसमें आप अगर देखेंगे तो 6वें अध्याय की शुरुआत में सुलेमान कहने लगता है और यहोवा से यह कहता है कि पहले यहोवा ने यह कहा था कि मैं घोर अंधकार में रहूंगा, मैं तुम्हारे इन भवनों में नहीं रह पाऊंगा, पर मैंने तेरे लिए एक वासस्थान ऐसा दृढ़ बनाया है जिसमें तू युग युग रहे। सुलेमान परमेश्वर से, यहोवा से निवेदन कर रहा है कि कई सालों तक, तेरे लिए युगों तक रहने के लिए एक भवन हमने, इसराइलियों ने आपके लिए बनाया है। और राजा ने इसराइल की पूरी सभा की ओर, भाई वहां पे क्या लिखा है, पूरी सभा की ओर मुंह फेर कर उसको आशीर्वाद दिया, और इसराइल की पूरी सभा खड़ी रही। परमेश्वर के सम्मुख जब हम प्रार्थना करते हैं और हम चाहते हैं कि परमेश्वर हमारे किए हुए कार्य को स्वीकार करे, मैं और आप अपने जीवन में परमेश्वर के लिए भवन बना रहे हैं। मेरा और आपका जो जीवन है वो परमेश्वर के लिए निरंतर बनते जा रहा है। कलीसिया में हम अपना भाग देकर के उस भवन के निर्माण में अपना सहयोग कर रहे हैं। उस समय जब हमारी प्रार्थना होती है, आप सब लोग अपने अपनी कलीसियाओं में जो भी सेवकाई करते होंगे, जरूरी नहीं कि हर कोई वचन का प्रचार करने वाला ही सेवकाई कर रहा है, पर कलीसिया में आकर के उस कलीसिया की साफ सफाई करके उसमें दरी बिछाना भी एक बहुत बड़ी सेवकाई है। अगर परमेश्वर ने आपको वो सेवकाई दी है और आप उस सेवकाई के द्वारा परमेश्वर के भवन के निर्माण में या परमेश्वर के भवन के कार्य में अपना सहयोग कर रहे हैं, तो आपको प्रार्थना करते समय क्या ध्यान रखना चाहिए कि आपका मन परमेश्वर के प्रति कैसा हो, हर कार्य में धन्यवाद का मन हो, है ना। जैसा हम यहाँ पर में सुलेमान के द्वारा देखते हैं कि धन्य है, 4थे वचन में वो कहता है, धन्य है इस्राएल का परमेश्वर यहोवा, जिसने अपने मुंह से मेरे पिता को यह वचन दिया और मेरे हाथों से इसे पूरा किया है। ऐसा लिखा है क्या? वहां लिखा है, जिसने अपने अपने हाथों से इसे पूरा किया। परमेश्वर के प्रति हमारा नजरिया प्रार्थना में, हमारे उत्तर के लिए, परमेश्वर से उत्तर पाने के लिए, परमेश्वर के प्रति मेरा और आपका जो नजरिया है वो बहुत अहमियत रखता है। अगर हम परमेश्वर के पास में उत्तर के लिए इस नजरिए के साथ जाते हैं कि प्रभु मैंने तेरे लिए ये सब कुछ किया है, तू भी अब मेरे लिए कुछ कर,
तो हमारा जो नजरिया है, जो हमारा तरीका है, जिसके साथ हम परमेश्वर के पास जा रहे हैं, उसमें दीनता नहीं है, उसमें नम्रता नहीं है। यहाँ पर में राजा सुलेमान, महान बुद्धिमान राजा सुलेमान, बहुत बलशाली सामर्थी और बहुत ही बड़ा कार्य जो बहुत सारे लोगों ने प्रयास किया और अपने जीवन काल में कभी नहीं कर पाए, वो था यहोवा के लिए भवन बनाना। जब उस भवन को बनाने के कार्य को उसने संपूर्ण तौर से पूरा कर लिया, उस समय भी यह राजा अपने आप पर गर्व नहीं करता, पर उसका श्रेय किसे देता है? परमेश्वर को देता है। स्वयं को परमेश्वर के सामने दीन करते हुए वो आशीर्वाद देता है, धन्य कहता है। किसे? परमेश्वर को धन्य कहता है। स्वयं को धन्य करने के बजाय हम अपनी सेवकाइयों में, अपनी कलीसियाओं में, अपने जीवन में, अपने परिवारों में हम कई बार स्वयं को धन्य कहने वाले लोग बन जाते हैं और परमेश्वर से प्रार्थना करते समय भी अपने आप को धन्य कहते हुए कहते हैं। कई बार हमारी गवाहियां स्वयं की बड़ाई की गवाहियां हो जाती है, परंतु हमारी गवाहियां, जैसा यहाँ पर में सुलेमान की गवाही है, जिस गवाही के साथ वो प्रार्थना करता है, वो ऐसी गवाहियां होना चाहिए। सन 2024 के अंत में हम में से बहुतों ने अपनी अपनी कलीसियाओं में बहुत सी गवाहियां दिए होंगे। क्या मेरी और आपकी गवाही में परमेश्वर था क्या? क्या मेरी और आपकी गवाही में उसके किए हुए उपकार थे क्या? या मेरी और आपकी गवाही यही बताना चाह रही थी कि मैं आर्थिक रूप से कितना निपुण रहा, या मैं आत्मिक तौर से कितना बढ़ गया, मैंने कितनी आर्थिक आर्थिक जिम्मेदारियां, पारिवारिक जिम्मेदारियों को निर्वाह कर दिया, या मैंने कितनी आत्मिक और कलिसियाएं जिम्मेदारियों का निर्वाह कर दिया? क्या हमारी गवाहियां इस प्रकार से स्वयं की बड़ाई करने वाली, स्वयं को धन्य कहने वाली, क्या हमारी प्रार्थनाएं स्वयं की बड़ाई करने वाली, स्वयं को धन्य कहने वाली प्रार्थनाएं हैं क्या? सुलेमान से हम यह सीख सकते हैं कि हमारी प्रार्थनाएं, हमारी गवाहियां इस प्रकार की होनी चाहिए जिसके द्वारा महिमा सिर्फ और सिर्फ परमेश्वर को ही मिले। मैंने 2024 का उदाहरण आपको और मुझे स्वयं के लिए भी यह वचन है, मेरे लिए भी यह सीखने का वचन है कि हम कभी भी अपने किए हुए कार्य पर गर्व करने वाले न बने, पर जो कुछ भी मेरे जीवन में उपकार होते हैं, जिस प्रकार से दाऊद राजा भजन संहिता 103 में कहता है, हे मेरे मन, यहोवा को धन्य कर और जो कुछ मुझ में है वह उसके किसी उपकार को न भूलना। हम अपने सारे उपकारों को, हमारे जीवन में हुए हर एक कार्य को, हर एक प्रगति को, हर एक गिरावट को, हर एक चीज के लिए हम परमेश्वर को ही धन्य कहें, हम परमेश्वर पर ही निर्भर रहे, और जहां कहीं भी अवसर मिले प्रार्थनाओं में, गवाहियों में, सिर्फ उसी के नाम को ऊंचा उठाए, ठीक उसी प्रकार से जैसा सुलेमान ने किया। सुलेमान कहता है कि तूने अपने हाथों से इस कार्य को पूरा किया है, जो वचन तूने दिया उसे तूने पूरा किया। इस प्रकार का हमारा भी मन हो। मेरे और आपके जीवन में परमेश्वर के जो वायदे हैं उसे पूरा करने वाला स्वयं परमेश्वर ही है। हम आगे बढ़ेंगे और ये देखेंगे कि सुलेमान और क्या क्या करता है। हम इससे यह सीख सकते हैं, इसमें से बहुत सारे वचन हैं जो इस भाग में से हम लेकर के खड़े हो सकते हैं, समझ सकते हैं यहाँ सुलेमान किस प्रकार से परमेश्वर के सम्मुख खड़ा था, किस प्रकार से सुलेमान इस बात को स्वीकार करता है कि क्यों उसका पिता उस बात को नहीं बना पाया, किस प्रकार से उसके पिता की मंशा थी। हर एक बात में अगर आप वहां से लेकर के वचनों को आगे पढ़ेंगे, आपके पास जब समय है जरूर उसे पढ़िएगा, इस अध्याय को पूरा पढ़िएगा, आप पाएंगे कि सुलेमान पूरी अपनी गवाही वहां देता है कि वो भवन बनाने के पीछे किस प्रकार से परमेश्वर का सामर्थी हाथ उस पर था। जो हाथ उसके पिता पर था उससे बढ़कर उस पर था। हर एक चीज को जो यहोवा ने उसके जीवन में किया, उस हर एक बात को, हर एक उपकार के लिए उसने यहोवा को धन्यवाद दिया, अपने आप को दीन किया, अपने आप को नम्र किया, यहोवा के सामने वो झुक गया। उसका जो परमेश्वर के सम्मुख प्रतिकार है वो दीनता का प्रतिकार है। मेरा और आपका प्रार्थना भी सुलेमान की प्रार्थना के समान ही हो कि हम हर एक चीज के लिए परमेश्वर के सम्मुख दीनता के साथ, हर कार्य में परमेश्वर को प्रथम स्थान देते हुए उसके पास जाएं। अगर हम 14 से लेकर के 18 तक के वचनों को अगर देखेंगे, जो सुलेमान ने वहां पर में प्रार्थना का उसका दूसरा भाग जो है, उसमें वो सुलेमान परमेश्वर की बड़ाई करता है। उतना
उन वचनों को हम पढ़ने की आवश्यकता नहीं। मैं बहुत जल्दी जल्दी इसे बता करके आगे बढ़ना चाहता हूँ। आप लिख लीजिए अगर लिखते हैं तो, या बाद में आपके पास अगर समय मिलता है तो 14 से लेकर के 18 तक के वचनों में आप गौर कीजिएगा। वहां पर में वो सिर्फ और सिर्फ हर एक चीज की महिमा, धन्यवाद, सब कुछ सिर्फ और सिर्फ परमेश्वर को ही देता है। वो क्या कहता है कि परमेश्वर ने मुझसे प्रेम किया। वो कहता है कि परमेश्वर ने मेरे लिए मार्ग बनाया। वो कहता है धन्यवाद हो परमेश्वर का, जो कुछ मैं करने के योग्य नहीं था वो सब कुछ परमेश्वर ने मेरे द्वारा पूरा किया। वो हर एक कार्य में परमेश्वर को धन्यवाद देता है, सिर्फ अपने जीवन में ही नहीं। अगर आप उन वचनों को पढ़ेंगे तो वहां पर में 14वें वचन के शुरुआत में ही लिखा है, हे यहोवा, हे इस्राएल के परमेश्वर, तेरे समान न तो स्वर्ग में और न पृथ्वी पर कोई ईश्वर है। और उसमें आगे में वो लिखा है कि अब जो दास अपने सारे मन से अपने को तेरे सम्मुख जानकर चलते हैं, वो सिर्फ अपने जीवन में परमेश्वर को धन्य नहीं कहता। वो परमेश्वर की बड़ाई सिर्फ अपने जीवन में ही नहीं कर रहा, वो दूसरों के जीवन में भी परमेश्वर के किए हुए अद्भुत कार्य का वर्णन, उस अद्भुत कार्य का बड़ाई वो कर रहा है। वो कहता है, जितने दास तेरे जो हैं, जो दास अपने सारे मन से अपने को तेरे सम्मुख जानकर चलते हैं, उनके लिए तू अपनी वाचा को पूरी करता और उन पर करुणा करता रहेगा। अगर आप देखेंगे तो वहां पर में जो क्रिया उपयोग की गई है वो प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस यूज किया गया है, यानी तू करता रहेगा। युगान युग तक तू इस भवन में रहेगा, तू युगान युग तक अपनी वाचा को पूरा करता रहेगा। मेरे और आपकी प्रार्थनाओं में हम क्या परमेश्वर को धन्यवाद देने वाले हैं क्या? या हम जब प्रार्थना करते हैं दूसरों के लिए तो क्या उनके जीवनों को स्मरण करके, हमने नेहम्याह के जीवन से भी इस बात को सीखा था, वो गलतियों को मानना, वो दूसरों के जीवन में किए हुए उपकारों को धन्यवाद देना, क्या मेरे और आपके जीवन में हम प्रार्थना में धन्यवाद को अहमियत दे रहे हैं क्या? जब हम स्वयं के लिए प्रार्थना करते हैं, कलीसिया के लिए प्रार्थना करते हैं, सुलेमान स्वयं के लिए नहीं, वहां पर मैं परमेश्वर के उस भवन में परमेश्वर की महिमा के वास करने के लिए प्रार्थना कर रहा था। उसमें वो परमेश्वर की बड़ाई करता है, उसको धन्यवाद देता है, उसकी महिमा का वर्णन करता है। वो कहता है कि परमेश्वर, तू सदा तक अपनी वाचा को स्मरण करते हुए इन कार्यों को करता रहेगा। मेरी और आपकी प्रार्थनाएं अगर सामर्थी प्रार्थना बनना है, दूसरों के लिए हम जो प्रार्थना कर रहे हैं उसमें हमें यह स्मरण करना है कि परमेश्वर ने मेरे जीवन में क्या किया, परमेश्वर ने उस भाई के, उस बहन के, उस कलीसिया के जीवन में, उनके समुदाय के लिए परमेश्वर ने मेरे और आपके लिए क्या किया, उसको हमें स्मरण करना बहुत जरूरी है। तब परमेश्वर प्रार्थनाओं का उत्तर देता है। अगर हम आगे पढ़ें तो उसमें आगे के वचनों में अगर हम 19वें वचन से अगर देखें, 14 से लेकर 18 तक के वो धन्यवाद देता है, और 19वें वचन से लेकर के 24वें वचन तक के और अंतिम वचनों तक के वो परमेश्वर के सम्मुख माफी मांगता है। देखिए, ये एक बहुत ही कॉमन बात हम हर एक प्रार्थना में पाते हैं। और आजकल हमारी प्रार्थनाओं में, मैं अक्सर अपने स्वयं के विषय में ये गवाही दूंगा, हमारी प्रार्थनाओं में हम परमेश्वर से माफी कम मांगते हैं। हम उस वचन पर विश्वास करने वाले लोग बन गए हैं कि जिस किसी ने भी प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास किया वो धर्मी ठहर चुका। जी हाँ, हम धर्मी ठहर चुके हैं। पर इस धरती पर जब हम रह रहे हैं, इस पृथ्वी पर जब रह रहे हैं, तो हमारे अधर्म के काम भी बहुत बड़े हैं। और हम निरंतर अधर्म करने वाले लोगों में से, हम पाप में फंसे हुए हैं। हमारा शरीर जो है वो पाप का शरीर है। जो शारीरिक कार्य हम बहुत सारे कर रहे हैं वो पाप की अगुवाई में कर रहे हैं, पवित्रता की अगुवाई में नहीं कर रहे हैं। हम सब चाह रहे हैं कि हम, मैं जानता हूं कि हम सब ये प्रयास करते हैं कि हम पवित्र जीवन जिए, पर हमारे जीवन में बहुत सी कमियां हैं। तो इसीलिए परमेश्वर का वचन अलग अलग लोगों के माध्यम से हमें यही सिखाता है कि हमें सबसे पहले अपने पापों के लिए और फिर दूसरों के पापों के लिए
प्रायश्चित करते हुए परमेश्वर से विनती करना चाहिए। मेरी और आपकी परमेश्वर से जो विनती है, या सुलेमान राजा की विनती के द्वारा हम ये सीख सकते हैं। आप जब समय मिलता है पढ़िएगा 19 से लेकर के अंतिम तक के वचनों के लिए। वो कहता है तुझसे क्षमा हम मांगते हैं उन चीजों के लिए। बहुत सारी चीजें वहां पर में दी गई है, उनका अगर हम अध्ययन करेंगे तो आधा घंटे का समय हमें कम पड़ जाएगा। वो गिड़गिड़ाते हुए कहता है इस दास की गिड़गिड़ाहट की ओर ध्यान दे और हमें क्षमा कर, हमारे पापों से हमें क्षमा कर। ऐसे बहुत से वचन हैं। 19वां वचन मात्र पढ़ करके मैं आगे बढ़ूंगा। 19वें वचन में सुलेमान कहता है, हे मेरे परमेश्वर यहोवा, अपने दास की प्रार्थना और गिड़गिड़ाहट की ओर ध्यान दे, मेरी पुकार और यह प्रार्थना सुन जो मैं तेरे सामने कर रहा हूं। देखिए, ऐसे कई बार, यानी 21वें वचन में लिखा है क्षमा करना, है ना। उसके बाद उसके पहले वाले वचन में लिखा है गिड़गिड़ा कर मैं तुझसे प्रार्थना करता हूँ। उसके बाद में 24वें वचन में लिखा है कि प्रार्थना करे, गिड़गिड़ा कर करे, है ना। उसके बाद 30वें वचन में लिखा है इसे सुनकर तू क्षमा करना। ऐसे अलग अलग बार, है ना। मैं उन सारे वचनों को अभी बोलना नहीं चाह रहा हूँ, माफी चाहता हूँ उसके लिए। पर आप जरूर पढ़ के देखिएगा। आप जब उन वचनों को पढ़ेंगे तो आप पाएंगे कि सुलेमान बार बार वहां पर में क्षमा मांगते हुए प्रार्थना कर रहा है। मेरे और आपके जीवन में हमें तीन चीजें जो सुलेमान राजा से यहाँ पर में सीखने की है, वो ये है। पहली चीज ये जो हमने सीखा था वो ये था कि परमेश्वर के सम्मुख जब हम प्रार्थना करें तो बहुत दीनता के साथ प्रार्थना करें। हम कभी भी गर्व के साथ प्रार्थना ना करें कि मैं तो परमेश्वर के बहुत करीब हूं, मैं पवित्र हूं, मैं फरीसियों के समान नहीं, जो अपने आप को पवित्र ठहराते हुए दूसरों को दोषी ठहराकर प्रार्थना करते हैं। पर दूसरों के साथ स्वयं को भी दोषी ठहराकर प्रार्थना करने के लिए परमेश्वर हमारी सहायता करे। दूसरी चीज जो हमने सीखा था, परमेश्वर को धन्यवाद देते हुए प्रार्थना करे। सुलेमान राजा एक बहुत बड़ा कार्य कर चुका था, वो भवन बना चुका था। वो चाहे तो उसमें गर्व कर सकता था, पर वो वैसा नहीं करता। अपने आप को दीन करता है परमेश्वर के सम्मुख और कहता है ये तेरा ही किया हुआ काम है। इसीलिए प्रभु, मैं तेरे सम्मुख अपने आप को दीन करके आया हूं। मैं और आप भी अपनी प्रार्थनाएं जो हम स्वयं के लिए और दूसरों की महिमा के लिए, परमेश्वर के कार्य के निर्माण के लिए, परमेश्वर की महिमा के लिए जो भी प्रार्थनाएं मैं और आप कर रहे हैं, उन सब में हम परमेश्वर के सम्मुख स्वयं को, कलीसिया को, अन्य विश्वासियों को दीन करें और हम इसका प्रयास करें, तो परमेश्वर हमारी प्रार्थनाएं सुनेगा। दूसरी बात हमने सीखी कि धन्यवाद दे। हर बात में परमेश्वर की बड़ाई करे, उसको सर्वप्रथम स्थान दे। उस बात को एक्नॉलेज करे कि प्रभु तेरे सम्मान कोई और है ही नहीं। और वाकई में उस बात का अगर विश्वास में और आप नहीं करते कि हमारा प्रभु इतना सामर्थी है, तो उसके बगैर तो हम कभी भी परमेश्वर से उम्मीद नहीं कर सकते कि हम उसके ग्रहण योग्य प्रार्थना कर पाए। हम बहुत सी प्रार्थनाओं को देखते हैं जिनका उत्तर मिला। एलिया की प्रार्थना, है ना, सुलेमान की ये प्रार्थना, यहोशापात की प्रार्थना, दानियेल की प्रार्थना, शद्रक मेशक अबेदनगो की प्रार्थना, नए नियम के समय काल में पतरस की प्रार्थना, पतरस के लिए की जाने वाली कलीसिया की प्रार्थना, ऐसी कितनी ही प्रार्थनाएं हैं। हम उन सबको नहीं अभी स्मरण कर सकते, पर उन सारी प्रार्थनाओं का उत्तर देने वाला परमेश्वर आपकी और मेरी प्रार्थनाओं का उत्तर देने के लिए योग्य है। पर उनकी प्रार्थनाओं का उत्तर क्यों मिला? क्योंकि उन्होंने परमेश्वर के मन के अनुसार, उसकी इच्छा के अनुसार, उसकी इच्छा को समझते हुए प्रार्थना की। सुलेमान जानता था कि परमेश्वर हमारे मध्य में वास करना चाहता है, इसराइलियों के संग निवास करना चाहता है। इसीलिए वो परमेश्वर को निवेदन करता है कि उस वो अपनी महिमा से उस भवन को भर दे, वो भवन परमेश्वर के तेजों से भर जाए। इसीलिए वो अपने आप को दीन करते हुए, परमेश्वर के सम्मुख परमेश्वर की महिमा करते हुए, उसे धन्यवाद रूपी बलिदान चढ़ाते हुए, उसे ऊंचा उठाते हुए, और साथ ही साथ अपनी गलतियों की और उस समय के इसराइलियों की गलतियों की क्षमा मांगते हुए, गिड़गिड़ाते हुए परमेश्वर के सम्मुख विनती करता है। और परमेश्वर उस प्रार्थना को सुनता है। अगर हम 7वें अध्याय में आ जाएं और 7वें अध्याय और उसके पहले वचन को, भाई कृपया पढ़िएगा आप, 7वां अध्याय और उसका पहला वचन, दूसरा इतिहास 7वां अध्याय और पहला वचन। जब सुलेमान यह प्रार्थना कर चुका, तब स्वर्ग से आग ने गिरकर होम बलियों तथा अन्य बलियों
को भस्म किया और यहोवा का तेज भवन में भर गया। दूसरा वचन भी पढ़ लीजिए भाई। याजक यहोवा के भवन में प्रवेश ना कर सके, क्योंकि यहोवा का तेज यहोवा के भवन में भर गया था। धन्यवाद ब्रदर। देखिए सुलेमान ने वहां पर में प्रार्थना की, परमेश्वर को महिमा देते हुए, स्वयं को दीन करते हुए और अपनी गलतियों को मानते हुए। सुलेमान का भवन में यहोवा का तेज नहीं चाह रहा था सुलेमान, पर परमेश्वर के भवन में, जहां पर में सारे इस्राएली लोग सुलेमान के साथ में परमेश्वर की आराधना कर सके, उस भवन में परमेश्वर की उपस्थिति, उसके तेज की उपस्थिति, उसकी महिमा, उसके लिए सुलेमान ने निवेदन किया। स्वयं की किसी भलाई के लिए, स्वयं की बड़ाई के लिए नहीं, पर वहां पर में भी जब हम उसे कलीसिया के लिए, जो आज के समय में हम उसे कलीसिया बोलते हैं, जब हम उसे इसराइल के लिए प्रार्थना करते हुए पाते हैं और परमेश्वर की इच्छा से मेल खाती हुई जब उसकी प्रार्थना परमेश्वर से ग्रहण की जाती है, तो कितने अद्भुत तरीके से वहां पर में सारे इसराइलियों के सम्मुख परमेश्वर अपनी महिमा को देते हुए उस प्रार्थना को तुरंत ग्रहण करता है। सुलेमान जब वह प्रार्थना कर चुका, इस प्रकार से 7वें अध्याय का पहला वचन कहता है, जब वह प्रार्थना कर चुका, तब स्वर्ग से आग ने गिरकर होम बलि तथा अन्य बलियों को भस्म किया और यहोवा का तेज भवन में भर गया। अंग्रेजी के एनआईवी ट्रांसलेशन को अगर हम देखेंगे तो गॉड्स ग्लोरी, परमेश्वर की महिमा से भवन भर गया। याजक यहोवा के भवन में प्रवेश न कर पाए क्योंकि यहोवा का तेज यहोवा के भवन में भर गया। देखिए परमेश्वर ने सुलेमान की प्रार्थना का उत्तर दिया। मुझे और आपको भी सीखने की बात यही है कि हमें परमेश्वर से अगर हम प्रार्थनाओं का उत्तर चाहते हैं तो वो कब हो पाएगा? जब हम परमेश्वर को उसकी इच्छा के अनुरूप दीनता के साथ, धन्यवाद देते हुए, अपनी गलतियों की क्षमा मांगते हुए प्रार्थना करेंगे, तो जरूर परमेश्वर प्रार्थना सुनेगा। मेरे लिए, आपके लिए, स्वयं के लिए, दूसरों के लिए। हम जब भी प्रार्थना करें तो सुलेमान की प्रार्थना को हम स्मरण रखें, और यह परमेश्वर का जो महिमा है, वो जिस प्रकार से उस भवन में वास करी थी, उसी प्रकार से परमेश्वर की महिमा मेरे और आपके जीवन में भी वास करने पाएगी। हम सबका उद्देश्य यह है कि हमारे जीवन के द्वारा हम परमेश्वर की महिमा को दूसरों पर प्रदर्शित कर सके, आपकी कलीसिया के द्वारा दूसरे प्रभु यीशु मसीह की महिमा को पहचान सके। वो करने के लिए हमें इस प्रकार से, सुलेमान ने जिस प्रकार प्रार्थना किया, उस प्रकार से प्रार्थना करना पड़ेगा। आगे हम बढ़ते हुए यहोशापात की प्रार्थना की ओर आएंगे। यहोशापात ने किस प्रकार से प्रार्थना किया, उसका अध्ययन करने के लिए आइए हम आएंगे दूसरा इतिहास और उसका अध्याय 20। दूसरा इतिहास और उसका अध्याय 20, और उसमें बहुत से वचन हैं, और हम बहुत जल्दी जल्दी आधे घंटे में उन वचनों को अध्ययन करने का प्रयास करते रहेंगे। अगर हम इसका पहला और दूसरा वचन पढ़ें भाई, पहला और इसके दूसरा बाद वचन। इसके बाद मोआबियों और अम्मोनियों ने और उनके साथ कई मुनियों ने युद्ध करने के लिए यहोशापात पर चढ़ाई की। तब लोगों ने आकर यहोशापात को बता दिया, ताल के बस पार भाई, से। बस भाई, इतना काफी है। यहां पर में क्या परिस्थिति है ये देखिए। देखिए अभी तक के हम जो परिस्थिति को देख रहे थे, वहां बहुत आनंद की परिस्थिति थी। सुलेमान ने भवन बना लिया है, सब लोग इकट्ठा हो गए हैं, परमेश्वर की महिमा का उन्हें इंतजार है कि प्रभु, हमने तेरे लिए भवन बना दिया, अब इस भवन में तू अपनी महिमा के साथ कब आएगा? तब सुलेमान स्वयं के लिए और इसराइलियों के लिए यह प्रार्थना करता है कि प्रभु, हमारे द्वारा बनाए हुए इस भवन में कृपया तेरी महिमा आकर के वास करे। और आनंद के लिए बलियां लेकर के वो बैठे हुए थे, इंतजार में थे, और प्रार्थना करते हैं दीनता के साथ, परमेश्वर की बड़ाई करते हुए, अपने पापों की क्षमा मांगते हुए। परमेश्वर उनकी प्रार्थनाओं का उत्तर देता है, आनंद और भी बढ़ जाता है। यहाँ परिस्थिति एकदम विपरीत है। यहाँ यहोशापात अपने भवन में है, राजा अपने भवन में है, और उसे पता चलता है, जैसा कि भाई ने अभी पढ़ा, मोआबियों और अम्मोनियों और मूनियों के साथ में मिलकर के युद्ध करने के लिए यहोशापात पर चढ़ाई कर दिया। और ये मोआबी और अम्मोनी कौन है? जिन्हें यहोवा ने कहा था कि इनके साथ युद्ध मत करना, इन्हें छोड़ देना, जिन्हें परमेश्वर की आज्ञा को मान करके इन्होंने छोड़ के रखा था,
आज वो ही इनके खिलाफ युद्ध करने लगे। कभी भी सोचा नहीं था कि ये लोग भी हमसे आकर के युद्ध करेंगे। यहोशापात ऐसी एक दशा में आकर के फंस गया जहां पर में कि जो चीज उसने कभी सोचा नहीं था, उस प्रकार की कठिनाई, उस प्रकार की कठिन परिस्थिति उसके जीवन में आ पड़ी। सिर्फ उसके जीवन में क्या, नहीं, इसराइलियों पर चढ़ाई कर रहे थे। तो मैं आपको कह रहा हूं एक और बार, इसमें अपने आप को और अपनी कलीसिया को रख करके देखिए। मेरे और आपके जीवन में बहुत से ऐसी परेशानियां हैं, ऐसी तकलीफें हैं जो हमने कभी सोचे भी नहीं थे, और अचानक से वो हम पर आ पड़ती है। कलीसिया में अन्य विश्वासियों के जीवन में अचानक से कई परेशानियां आ पड़ती है। हम उनका जब सामना करने लगते हैं तो हम घबरा जाते हैं, हम डर जाते हैं, कहते हैं प्रभु ये कैसे हो गया मेरे जीवन में, कैसे हो गया उस भाई के जीवन में, हमारी कलीसिया में ये कैसे हो गया। मेरे प्रियो, यहोशापात की यहाँ जो प्रार्थना है वो हमें यह सिखाएगी कि ऐसे समय पे हमें परमेश्वर पर किस तरह से निर्भर रहना है, किस तरह से हम स्वयं के लिए और दूसरों के लिए उस समय प्रार्थना करें, किस प्रकार का अगुओं का प्रार्थना जीवन होना चाहिए, किस प्रकार का कलीसिया में दूसरों का प्रार्थना जीवन होना चाहिए। यहोशापात के जीवन से हम इसको पढ़ने का प्रयास करेंगे। परमेश्वर इसे समझने में हमारी सहायता करे। जिन लोगों के विषय में उसने सोचा नहीं था, उन लोगों ने हमला कर दिया। और वहां पर में दूसरे वचन में लिखा है, लोगों ने आकर के बताया कि वो लोग तो बहुत आगे तक बढ़ गए हैं। अभी हमारे पास समय नहीं कि ये कहाँ तक के क्षेत्र तक आ गए। अगर हम नक्शा देखेंगे तो हम समझ जाएंगे कि वो लोग बहुत करीब आते जा रहे हैं। तीसरा वचन हमारे अध्ययन के लिए वहां लिखा है, तब यहोशापात डर गया। डर गया। मेरे और आपके जीवन में बहुत सी कठिनाइयां, जो मैं आपको बता रहा था, ऐसी आती है जिसके विषय में हमने कभी सोचा भी नहीं था, और हमें बहुत बाद में पता चलता है कि अरे ये कठिनाई इतनी बड़ी है, इतनी बड़ी समस्या में प्रभु मैं फंस गया हूं। कलीसिया में अन्य लोग आके बताते हैं कि भाई हम तो कर्जे में डूब गए, हमने फलानी चीज किया था, वहां हमको कर्जा हो गया। कोई जो भाई बहुत ही कलीसिया में बहुत ही आगे था, वो भाई के परिवार से फोन आता है, भाई की तबीयत खराब हो गई और उन्हें लकवा मार दिया। किसी और के बारे में पता चलता है कि बहुत ही अच्छा परिवार था, पर पति पत्नी में झगड़ा हो गया, पत्नी घर छोड़ के चली गई, या पति ने पत्नी को छोड़ दिया। कई लोगों के बच्चों के विषय में पता चलता है, कहीं बुजुर्गों के विषय में कई चीजें पता चल जाती है। परेशानियां, बीमारी, आर्थिक संकट, क्लेश, इस प्रकार की परेशानियां हम पर कई बार इतनी हावी हो जाती है कि हमें जब उसका समाचार मिलता है तो हम विचलित हो जाते हैं। जिस प्रकार से यहाँ लिखा है, यहोशापात डर गया। यहोशापात डर गया। मैं और आप जब अपने जीवन में इस प्रकार की परेशानियों का सामना करते हैं तो हमारा क्या काम होता है, हम डर जाते हैं। हम जब डर जाते हैं तो हम क्या करते हैं। यहोशापात ने क्या किया, अगर हम उसी वचन को देखें, तीसरे वचन को भाई कृपया पढ़िएगा। तीसरे वचन में ये लिखा है, तब जी। यहोशापात डर गया और यहोवा की खोज में लग गया और पूरे यहूदा में उपवास का प्रचार करवाया। वो देखिए यहाँ पर में कितना अलग अप्रोच है, किस तरह से यहोशापात इस कठिनाई का सामना करता है, किस प्रकार से वो अपने आप को उस कठिनाई का सामना करने के लिए तैयार कर रहा है। वहां साफ लिखा है, यहोशापात डर गया। पर यहोशापात डर करके क्या किया, परमेश्वर की निंदा किया? नहीं। परमेश्वर को छोड़ दिया? नहीं। स्वयं पर निर्भर होकर के कहा, सारे सैनिकों चलो अब युद्ध में, मुझे निकल जाना पड़ेगा, आज मैं ही युद्ध करके इसे जिताऊंगा? नहीं। नहीं। पर वो क्या करता है वहां पर में, वो कहता है कि यहोवा की खोज में लग गया, यहोवा की ओर वो मुड़ा। मेरे और आपके जीवन में जब कठिनाइयां आती हैं, कितना स्पष्ट है परमेश्वर का वचन, कितना स्पष्ट तौर से परमेश्वर की आत्मा मुझे और आपको सिखा रही है आज, कि जब कठिनाइयां आती है तो हम अपने आप की ओर मुड़ते हैं। जब कठिनाइयां आती है तो हम हमारे विवेक की ओर मुड़ते हैं। जब कठिनाइयां आती है तो हम अन्य सांसारिक चीजों की ओर मुड़ जाते हैं, और उम्मीद करते हैं कि मेरी इस कठिनाई का उत्तर जरूर मिलेगा। और कुछ हद तक के परमेश्वर पर भी निर्भर होते हैं। हम कई लोगों को फोन करके बोलते हैं, भाई मैं फंस गया हूं, मुझे मेरे लिए प्रार्थना करना।
भाई मेरे साथ ऐसा हो गया, आप प्रार्थना करना। प्रार्थना का कोई उत्तर मिलता नहीं है, हम हताश होते जाते हैं, हमारे जीवन में डर बढ़ता जाता है, और धीरे 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 हम परमेश्वर से, उसकी महिमा से, उसके उस प्रयोजन से जो उसने प्रोविजन मेरे और आपके लिए किया रखा है, जो अनुग्रह देने के लिए वो तैयार बैठा है, उससे हम दूर चले जाते हैं। यहोशापात के जीवन से मैं और आप यह सीखें। पवित्र आत्मा मुझे और आपको सिखा रही है, और वो ये बता रही है कि वो यहोवा को खोजने लगा। मेरे और आपके जीवन में परेशानियां आए तो हम प्रभु को खोजें। देखें, प्रभु, इस परेशानी में तू कहाँ है? इस परेशानी में तेरा उद्देश्य क्या है? मैं क्या करूं प्रभु इस परेशानी में? तू क्या सिखाना चाह रहा है प्रभु इस परेशानी के द्वारा? प्रभु, मुझ में क्या गलती हो गई जिसे मैं सुधारूं? हम उस परेशानी में प्रभु को खोजे, और वही नहीं, उसके आगे हम लिखते हैं, और पूरे यहूदा में उपवास का प्रचार कराया। वो तैयार हो गया। उसने कहा कि युद्ध के लिए तैयार हो जाओ, तलवार बांध लो नहीं। उसने कहा परमेश्वर के सम्मुख स्वयं को दीन करने के लिए, परमेश्वर के लिए साथ प्रार्थना, परमेश्वर के लिए प्रार्थना विनती करने के लिए उपवास के साथ। उपवास का अर्थ सिर्फ भोजन को त्याग देना नहीं, पर स्वयं का आत्मचिंतन करना होता है, कि हम उस समय सारे काम छोड़ करके परमेश्वर के सम्मुख परमेश्वर को खोजते हुए अपने मनों को जांचे, और इस बात को सोचे कि प्रभु, इस इस परिस्थिति से तू मुझसे क्या चाहता है? इस परिस्थिति में तू कहाँ है? तू क्या चाहता है इस परिस्थिति के द्वारा? कैसे तू मैं इस परिस्थिति से उबर पाऊंगा तेरे बगैर? तेरे बगैर मैं उबर नहीं सकता प्रभु, तू कहाँ है इस परिस्थिति में? उसे ढूंढे, और उपवास का उसने प्रचार कराया। बहुत ही अद्भुत बात। मैं जब भी ये वचन को पढ़ता हूं तो मेरा हृदय आनंद से भर जाता है, कि कैसे ऐसा हो सकता है कि वो राजा डर गया और उसने कुछ और नहीं किया, पर वो यहोवा को ढूंढा। कितना स्पष्ट है कि मुझे और आपको भी परमेश्वर की ही ओर मुड़ना चाहिए। जब भी हमें कोई भी चीज की आवश्यकता हो, सहायता कहाँ से आएगी? यहोवा की ही ओर से आएगी। मेरे प्रभु के द्वारा ही सहायता मिलेगी। मुझ में कोई योग्यता नहीं कि मैं स्वयं की सहायता कर सकूं। यहोशापात जैसा हृदय परमेश्वर हमें दे। वो यहोवा की ओर मुड़ा, उसने यहोवा को खोजने लगा, यहोवा को ढूंढने लगा। मैं और आप अपनी परिस्थितियों में, दूसरों की परिस्थितियों में, कलीसिया में आने वाली समस्याओं में यहोवा की ओर मुड़े, स्वयं भी और पूरी कलीसिया के संग यहोवा की ओर मुड़े, और प्रार्थना में लग जाएं। जिस प्रकार से उसने उपवास और प्रार्थना के लिए लोगों को इकट्ठा किया, उस प्रकार से हम भी इकट्ठे होकर के दूसरों के लिए प्रार्थना करें, परेशानियों के लिए प्रार्थना करें, कलीसियाओं में जो समस्याएं हैं उनके लिए प्रार्थना करें, जो सताव कलीसियाओं में आ रहा है, सुसमाचार प्रचार के विरोध में जो सताव है, उसके लिए निरंतर परमेश्वर से प्रार्थना करें। हम एकजुट होकर के उपवास करें, प्रार्थना करें, और परमेश्वर की ओर मुड़े। और उसके साथ में 5वें वचन में हम गौर करें। 5वें वचन में लिखा है, भाई। तब तब यहोवा के भवन में नए आंगन के समान यहूदियों और यरूशलेमियों यरूशलेमियों के मंडली में खड़ा होकर यह कहने लगा, कहने हे लगा, बस बस ब्रदर, यहां तक के देखिए यहोशापात ने क्या किया। उपवास का प्रचार कराया, है ना। और चौथे वचन में लिखा कि वे यहोवा से सहायता मांगने के लिए इकट्ठे हुए, यहूदा के सब नगरों से यहोवा से भेंट करने को आए। तब यहोशापात यहोवा के भवन में नए आंगन के सामने खड़े होकर कहने लगा। देखिए, सिर्फ यहोशापात ही नहीं, पर सारे यहूदा के लोग परमेश्वर को ढूंढने लगे। वे सब इकट्ठे हो गए, परमेश्वर के पास आए। वही लिखा है वहां पर में दूसरे तीसरे चौथे वचन में लिखा है, यहोवा से सहायता मांगने के लिए इकट्ठा हुए। सब जगह से यहोवा से भेंट करने को आए, और उस जगह पर में एकत्रित हो गए, एक साथ एक मन होकर के यहोवा से सहायता मांगने का हृदय। देखिए, हमने इसमें से 3 बातें सीखा है। पहला है कि जब भी हम डर जाएं तो हम यहोवा की खोज में जाएं, और फिर यहोवा से सहायता मांगे, और सब एकजुट होकर के उससे प्रार्थना करें। यहाँ उपवास लिखा हुआ है। मैंने कहा सिर्फ उपवास का अर्थ ये नहीं कि मैं और आप खाना का त्याग करके दिन भर जो मर्जी आए वो करें। पर वहां पर में वे लोग उपवास क्यों कर रहे थे? ताकि बाकी सब काम छोड़ के कोई खाना तक न बनाए, और आए
और यहोवा के सम्मुख आए और यहोवा को ढूंढे, उससे सहायता मांगे, प्रार्थना करें। प्रार्थना करने के लिए वे लोग एकत्रित हुए, विनती करने के लिए एकत्रित हुए, और वो सारी मंडली उस आंगन में एकत्रित हो गई, और उनके बीच में यहोशापात खड़े होकर के प्रार्थना करना चालू करता है और यहोवा से विनती करता है। इसमें हम आगे के भाग में और भी अध्ययन ये करना चाह रहे हैं कि यहोशापात की यहोवा से प्रार्थना किस प्रकार की थी। 6वें वचन को पढ़िएगा ब्रदर। यह कहने लगा, हे हमारे पितरों के परमेश्वर यहोवा, क्या तू स्वर्ग में परमेश्वर नहीं है? और क्या तू जाति जाति के सब राज्यों के ऊपर प्रभुता नहीं करता? और क्या तेरे हाथ में ऐसा बल और पराक्रम नहीं है कि तेरा सामना कोई नहीं कर सकता? हे धन्यवाद। 6वें वचन में जब हम देखते हैं कि यहोशापात प्रार्थना करना शुरू करता है, वो मेरी और आपकी प्रार्थना अगर शुरू होती इस समय तो क्या होती? हम यही विनती करके शुरू करते कि प्रभु, मोआबियों ने, अम्मोनियों ने, जिसे तूने हमारे खिलाफ तैयार किया, तूने हमसे कहा कि हम उसे छोड़ दें, और प्रभु आज वही मोआबी और अम्मोनी हम पर हमला कर रहे हैं और हम नाश हुए जाते हैं, वो युद्ध करने आ गए हैं, और वे लोग तो कितने अंदर तक आ गए हैं। इस प्रकार से हमारी प्रार्थनाएं होती है, जहां पर में हम अपनी प्रार्थनाओं में अपनी परेशानियां, अपने दोष, जो कुछ भी हमें गलत लगता है, सब कुछ परमेश्वर पर डालते हैं। कहते हैं कि प्रभु, मैंने तेरी आज्ञा के अनुरूप किया, फिर भी मुझे यही मिला। प्रभु, मैंने अपने परिवार को छोड़ दिया, प्रभु मैंने फलानी आदतें छोड़ दिया, तेरे पीछे हो लिया, मुझे क्या मिला? ये बीमारी, ये आर्थिक संकट, प्रभु तू अब इसमें से मुझे निकाल, मैं तेरे सम्मुख आ गया हूं। हम इस प्रकार की प्रार्थना करते हैं। यहोशापात की प्रार्थना उसकी समस्या के विषय में बिल्कुल भी नहीं है। यहोशापात का ध्यान समस्या की ओर नहीं है। यहोशापात का ध्यान छुटकारा देने वाले, सहायता देने वाले परमेश्वर की ओर है। उसके ध्यान में वो सहायता क्या चाहिए वो नहीं कह रहा, वो ये कह रहा है, प्रभु तेरी योग्यता कितनी महान है, इसीलिए मैं तेरे सम्मुख आया हूं। देखिए 6वें वचन में वो कहता है कि हे हमारे पितरों के परमेश्वर यहोवा, कितने सालों से प्रभु तू हमारा परमेश्वर है, मेरे पितरों का परमेश्वर है तू। उतने सालों से तू हम पर प्रभुता करता आया है, तूने यहां तक हमें चलाया है, आज तक तूने लाया है, उसकी गवाही वो देता है। उस शब्द में उतनी बड़ी गवाही लिखा है, हे हमारे पितरों के परमेश्वर यहोवा, युगान युग से तू हमारा परमेश्वर, हमें इस्राएल को मिस्र से छुड़ाने वाला परमेश्वर। ये सारी बातें इस बात में आ गई, हे हमारे पितरों के परमेश्वर यहोवा, क्या तू स्वर्ग में परमेश्वर नहीं है? वो कहता है तू स्वर्ग का परमेश्वर है। वो परमेश्वर की बड़ाई कर रहा है। डरा हुआ राजा, समस्या में सहायता मांगता हुआ राजा, अपनी समस्या परमेश्वर को नहीं बता रहा है। मेरी और आपकी समस्याएं मेरे और आपके बताने से पहले परमेश्वर को मालूम है। क्या मेरा और आपका विश्वास यहोशापात के विश्वास जैसा है क्या, कि हम समस्या पर ध्यान लगाने के बजाय हमारा छुटकारा देने वाले, सहायता देने वाले, उद्धार करता प्रभु यीशु मसीह की ओर ध्यान लगाते हैं क्या? अगर मैं और आप अपने जीवनों में समस्याओं से गुजर रहे हैं और प्रार्थना कर रहे हैं, तो हमारी प्रार्थनाओं का मुख्य भाग यही हो, हमारा ध्यान उद्धारकर्ता की ओर हो। जब हमारा ध्यान उद्धारकर्ता की ओर होगा, छुड़ाने वाले की महिमा पे होगा, तो हम समझ जाएंगे ये समस्या उस महिमा में परमेश्वर के सम्मुख कितनी छोटी। जो डर हमारा है उस समस्या के संबंध में, वो क्षण भर में चला जाएगा। मेरा और आपका छुड़ाने वाला मसीह, यीशु मसीह, जब हम उसकी ओर ध्यान लगा करके प्रार्थना करें, उसकी महिमा के विचार करके प्रार्थना करें, तो हमें अपनी समस्याएं यहोशापात की तरह छोटी लगने लगेगी। मेरे और आपके प्रार्थनाओं में इस प्रकार का निवेदन होना बहुत जरूरी है। वो क्या कहता है? वो वहां 6वें वचन में लिखा है, तू स्वर्ग में परमेश्वर है। वो कहता है तू हमारे पितरों का परमेश्वर है, तू स्वर्ग में परमेश्वर है, तू जाति जाति और सब राज्यों के ऊपर प्रभुता करने वाला है, तेरे हाथ में ऐसा बल और पराक्रम है कि तेरा सामना कोई कर ही नहीं सकता। यहोशापात का ध्यान अपनी समस्या पर नहीं, पर अपने छुड़ाने वाले की महानता पर था।
उस महानता पर जिस कारण से वह उसे अपना सहायक समझता है, उस महानता पर जिस कारण से वो अपना छुड़ाने वाला उसे समझता है। मेरा और आपका ध्यान मसीह पर हो। वो मेरा और आपका उद्धार करता है। काल्वरी का क्रूस हमें स्मरण दिलाए कि मृत्यु को, पाप को, जिसे कोई भी नहीं हरा सकता था, उसे प्रभु यीशु मसीह ने काल्वरी क्रूस पर अपने एकमात्र बलिदान के द्वारा सर्वदा के लिए हमसे दूर कर दिया है। इतना बड़ा छुड़ाने वाला, इतने बड़ी समस्या, पाप की मजदूरी मृत्यु, पाप से हमारा छुटकारा करने वाला परमेश्वर, उसके समान महान और कोई नहीं। परमेश्वर ने उसे वह नाम दिया जो सब नामों में श्रेष्ठ है। सब नामों में श्रेष्ठ नाम यीशु नाम। उसका जब हम ध्यान करें, उससे जब हम विनती करें, यहोशापात की तरह अपने जीवनों में परेशानियों की ओर ध्यान दिए बगैर, दूसरों के लिए जब हम विनती करें, कलीसियाओं में समस्याओं के लिए जब हम विनती करें, दूसरों के परिवारों में जब परेशानियों के लिए हम विनती करें, स्वयं के परिवार में जब हम परेशानियों के लिए विनती करें, व्यक्तिगत प्रार्थनाएं जब हम करें, हमारा ध्यान समस्या की ओर नहीं, पर छुटकारा देने वाले, सहायता करने वाले प्रभु यीशु मसीह की ओर होगा, तो हम भी यहोशापात के समान धैर्य से, डर में भी धैर्य से परमेश्वर के अनुग्रह का अनुभव करने के लिए स्वयं को तैयार कर पाएंगे। उसके बाद हम 7वें वचन में वो परमेश्वर की महिमाओं का वर्णन करने लग जाता है। वो कहता है कि तूने क्या क्या किया है। वो कहता है, तूने इस देश के निवासियों को, अपनी प्रजा इसराइल के सामने से निकाल कर इन्हें अपने मित्र इब्राहिम के वंश के लिए नहीं दे दिया। देखिए, वो मोआबी और अम्मोनियों के विषय में कह रहा है। वो कहता है कि तूने क्या किया था और तूने वायदा क्या किया था, और उस वायदे को स्मरण दिलाता है। मेरे और आपकी प्रार्थनाओं में हम परमेश्वर के वायदे को क्या हम जानते हैं क्या? उसने मेरे और आपसे क्या वायदा किया है? मैं 7वें वचन को अगर समझाने जाऊंगा तो बहुत समय लग जाएगा। मैं बहुत शॉर्ट में उसे बताता हूं कि हम परमेश्वर को उसके किए हुए वायदे का स्मरण दिला करके प्रार्थना करें। परमेश्वर के किए हुए वायदे के लिए उसकी महिमा करते हुए प्रार्थना करें। प्रभु, तूने मुझे यह सेवकाई दी है। प्रभु, ये परिवार तूने कलीसिया को दिया है। तूने इनका उद्धार करके इन्हें कलीसिया में जोड़ दिया है। प्रभु, ये जो लोग हैं, तेरे चुने हुए दास जो हैं, तेरे चुने हुए लोग जो हैं, ये समस्या से होकर गुजर रहे हैं। क्या हम परमेश्वर को उसकी महानता के लिए धन्यवाद देते हुए प्रार्थना करते हैं क्या? क्या हम परमेश्वर को उसकी की हुई प्रतिज्ञाओं का, उसके वायदों का श्रेय देते हुए प्रार्थना करते हैं क्या? या हम सिर्फ समस्याओं पर ही प्रार्थना करते हैं? तो हमें अपनी प्रार्थनाओं को बदलना होगा। हमारी प्रार्थनाओं का उत्तर तभी हम दे पाएंगे, ले पाएंगे परमेश्वर से, जब हम वाकई में परमेश्वर को देख करके और परमेश्वर को उसकी महिमा के लिए धन्यवाद देते हुए प्रार्थनाओं को करेंगे। ऐसा करने के लिए बहुत सामर्थ्य की आवश्यकता है। परमेश्वर की पवित्र आत्मा वो सामर्थ हमें देते रहे। और उसके साथ साथ वो परमेश्वर के चरित्र के विषय में भी बातें करता है, जो 10वें और 12वें वचन में है। 10वें वचन को अगर हम देखें तो देखिए, उसमें 10वें वचन में लिखा हुआ है। 10वें वचन को पढ़िए। और और अब अमोनी और मोआबी और सेईर के पहाड़ी देश के लोग, जिन पर तूने इज़राइल को मिस्र देश से आते समय चढ़ाई करने ना दिया, और वे उनकी ओर से मुड़ गए और उनका विनाश ना किया। देख, वे ही लोग तेरे दिए हुए अधिकार के इस देश में से, जिसका अधिकार तूने हमें दिया है, हमको निकाल कर कैसा बदला हमें दे रहे हैं। देखिए, यहाँ जो 10वां और 11वां वचन भाई ने अभी पढ़ा, ये परमेश्वर को यह स्मरण दिला रहा है। उस प्रार्थना के द्वारा परमेश्वर को कहीं भी दोषी नहीं ठहरा। वो परमेश्वर पर कोई दोष नहीं लगा रहा। वो मोआबी और अम्मोनियों पर दोष जरूर लगा रहा है। वो कह रहा है कि पर इस प्रकार का दोष नहीं लगा रहा जो आमतौर पर मैं और आप डर करके लगा सकते हैं। हम कितने लोगों पर इस प्रकार से दोष लगाते हुए प्रार्थना करते हैं। कई बार हम कई लोगों के लिए प्रार्थना करना इसीलिए नहीं पसंद करते क्योंकि हमने उन्हें अपने हृदयों में दोषी ठहरा चुका है। हम ये मान चुके हैं कि ये इनकी गलती है, परमेश्वर उन्हें दंड दे रहा है। अगर परमेश्वर किसी पर क्रोधित भी है आपकी कलीसिया में, या आपके परिवार में, या आपके जान पहचान में, आपके पड़ोस में भी, तो भी दीनता के साथ, नम्रता के साथ परमेश्वर के सम्मुख उनकी गलतियों को मानते हुए, उसे बताते हुए, परमेश्वर को उसकी प्रतिज्ञाओं का याद दिलाते हुए अगर हम प्रार्थना करें, तो परमेश्वर हमें धर्मी ठहराएगा। उनका प्रार्थना सुनेगा, आपकी प्रार्थना सुनेगा,
पर आपको धर्मी ठहराएगा। धार्मिकता के साथ परमेश्वर से प्रार्थना हमें करना चाहिए। 12वें वचन में वो निवेदन करता है, इस बात को याद दिला देता है, प्रभु तेरी आज्ञा के अनुसार हम उन मोआबी और अम्मोनियों को कुछ नहीं किए। पर देखिए, वो मोआबी और अम्मोनियों जिनको तूने अपने चरित्र के कारण कहा था कि उन्हें छोड़ देना, वो लोग तेरे द्वारा ठहराए हुए लोग आकर के हमारी जगह लेते जा रहे हैं। और वो 12वें वचन में निवेदन करता है। भाई 12वां वचन पढ़िएगा। हे हमारे परमेश्वर, क्या तू उनका न्याय ना करेगा? यह जो बड़ी भीड़ हम पर चढ़ाई कर रही है, उसके सामने हमारा तो बस नहीं चलता, और हमें कुछ सूझता नहीं कि क्या करना चाहिए, परंतु हमारी आंखें तेरी ओर लगी हैं। भाई 13वां वचन भी पढ़ लीजिए उसके साथ में। तब यहूदी अपने अपने बाल बच्चों, स्त्रियों और पुत्रों समेत यहोवा के सन्मुख खड़े रहे। बहुत बहुत धन्यवाद भाई। देखिए, ये वचन है मुख्य वचन जो मुझे और आपको स्मरण रखना है कि हमारी प्रार्थनाओं में हमें कितनी दीनता होनी चाहिए। ये जो 12वां और 13वां वचन है, यह बताता है कि यहोशापात का पूरी निर्भरता, इस्राएलियों ने पूरे एक मन इकट्ठे हो गए। वे सब, हमने शुरुआत के वचन में पढ़ा, वे सब इकट्ठे हो गए, अलग अलग प्रांतों से आकर के इकट्ठे हो गए। वे सब एक मन होकर के किस पर निर्भर है? सिर्फ और सिर्फ परमेश्वर पर निर्भर है, यहोवा पर निर्भर है। 12वें वचन में वो कहता है, जब परमेश्वर से प्रार्थना करता है, वो कहता है, प्रभु तू उनका न्याय कर, वो लोग हमारे खिलाफ हो गए हैं, उनका न्याय कर। वो अपनी प्रार्थना में जो उसकी विनती है, सिर्फ यहीं पर में परमेश्वर के सम्मुख रखता है। इतनी सारी प्रार्थना जो हमने पढ़ लिया, उसमें उसने अपनी विनती के लिए सिर्फ इतना ही जगह दिया है। वो कहता है, प्रभु तू न्याय कर। वो ये नहीं कहता प्रभु उन्हें खत्म कर दे, प्रभु उन्हें नाश कर दे, पर वो प्रभु पर पूरा भरोसा रखता है। वो जानता है कि अगर परमेश्वर न्याय करेगा तो उससे धर्मी और कोई न्यायी है नहीं। वो धार्मिकता के साथ न्याय करेगा, और उससे अच्छा न्याय, उससे उचित न्याय और कोई करेगा नहीं। इतना भरोसा रखते हुए वो क्या कहता है, जो इनके सामने हमारा बस नहीं चलता, हमें कुछ सूझता नहीं कि क्या करना चाहिए, परंतु हमारी आंखें तेरी ही ओर लगी है। सब यहूदी अपने बाल बच्चे, स्त्रियों और पुत्रों समेत यहोवा के सम्मुख खड़े रहे। मेरे और आपके सीखने की बात यही है, यहोशापात की, यहूदियों की पूरी तरह से निर्भरता किस पर थी? यहोवा पर। मेरे और आपके जीवन में जो भी परेशानियां हैं, कलीसिया में जो भी कठिनाइयां हैं, मैं इस बात को बोल करके समाप्त करना चाहूंगा, यही सबसे मुख्य बात है कि हम पूरी तरह से परमेश्वर पर निर्भर रहे और किसी पर नहीं। उसने कहा, राजा यह कह रहा है, मुझे कुछ सूझ नहीं पड़ता, हमसे ये बनता नहीं। मैं और आप जब भी अपने आप को परमेश्वर के सम्मुख दीन करें, हम अपना भरोसा दूसरों पर नहीं, घोड़ों पर नहीं, सवारों पर नहीं, डॉक्टरों पर नहीं, मित्रों पर नहीं, अपने बैंक बैलेंस पर नहीं, पर पूरा पूरा भरोसा अपनी बुद्धि पर नहीं, परमेश्वर पर, प्रभु यीशु मसीह पर रखे। हमारा ध्यान समस्या पर ना हो, पर हमारा ध्यान हमारे उद्धारकर्ता छुड़ाने वाले पर। जब हमारा ध्यान उस पर रहेगा, तो हम भी यहोशापात की तरह हृदय से ही वो धैर्य प्राप्त करेंगे कि मेरा छुड़ाने वाला इतना महान है, तो फिर मैं क्यों किसी और चीज पर निर्भर? मैं पूरी तरह से सिर्फ उसी पर, वही आशीष देगा, वही छुड़ाएगा। और हमारी प्रार्थनाएं भी इसी प्रकार की हो, जहां पर में कि हम कहे कि हमें कुछ नहीं सूझता प्रभु कि हमें क्या करना चाहिए, परंतु हमारी आंखें तेरी ही ओर लगी है। और जिस प्रकार से वहां पर में इस्राएली लोग अपने पति पत्नी, बाल बच्चे सहित पूरी तरह से खड़े होकर के उस बात की सहमति को दिए, कलीसिया में जब हम रहें तो सारी कलीसिया एक मन होकर के इसी बात को स्वीकारे। न तो हमारे अगुवे में, न और किसी बाहर की कलीसिया में, न और किसी प्रभु के दास में यह बात है। हम में से किसी को भी कुछ सूझता नहीं प्रभु कि इन परिस्थितियों में हम क्या करें। हमारी आंखें तेरी ओर लगी हुई है। सारी कलीसिया, सारे परिवार उस बात में सहमति दे करके अगर परमेश्वर से प्रार्थना करते हैं, तो हम यहोशापात के जीवन में कुछ और बातें भी हैं जिसे हम पढ़ें, तो हम उसमें और भी अध्ययन कर पाएंगे। जहां पर वो कहता है कि युद्ध परमेश्वर का है, मैं नहीं लड़ूंगा, परमेश्वर का युद्ध है, प्रभु उसे करेगा। मेरे और आपके जीवन की परिस्थितियों में हम परमेश्वर को वो युद्ध को लड़ने दे, उस पर निर्भर रहे, और
अंतिम वचनों में जो 21 से लेकर के 30 तक के वचन में है, वो परमेश्वर को युद्ध के पहले ही धन्यवाद दे देता है, क्योंकि तूने हमें विजय दिला दी है। वो यहोशापात के और इसराइल के विश्वास को दिखाता है। हम भी जब अपनी प्रार्थनाओं को परमेश्वर के सम्मुख रखें, तो परमेश्वर के चरित्र को, परमेश्वर के किए हुए उपकारों को ध्यान रखते हुए, अपने आप को दीन करते हुए, पूरी तरह से उस पर निर्भर रहते हुए, सुलेमान के समान, यहोशापात के समान प्रार्थना करने वाले हो, तो बड़ी से बड़ी परिस्थितियों में भी परमेश्वर हमें छुटकारा देगा। ऐसा करने की सामर्थ परमेश्वर मुझे, आपको और सभी को दे। और एक और बार दतिया कलीसिया के सभी जिम्मेदार लोगों का मैं धन्यवाद देना चाहता हूँ कि आप लोगों ने ऐसा अवसर दिया और मेरे लिए और हमारी कलीसिया जो बालाहाट की, उसके लिए आप लोग निरंतर प्रार्थना करते रहें। हम भी आपके लिए प्रार्थना करते रहेंगे। परमेश्वर के नाम की महिमा।